तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बताइए दोस्त, स्वागत है आपको अगला सिंपल इंटरेस्ट में अगला क्लास में। दोस्तों बताइए दोस्त, पिछला 2 क्लास या 3 क्लास कैसा लगा? जो बताइए दोस्त, बताइएगा तो कहिएगा। देखिएगा, एक और बहुत ही खतरनाक हिसाब के साथ, बहुत ही ब्यूटीफुल हिसाब के साथ लेकर के आए दोस्तों। क्या कह रहा है जो देखिएगा यहाँ पर दोस्त, कह रहा है यहाँ पर देखिएगा, एक व्यक्ति रुपया देखिएगा यहाँ पे 12,300 रुपये की कुल राशि प्राप्त करने के लिए कितना परसेंट देखिएगा यहाँ पे 5% की वार्षिक साधारण ब्याज के दर पर इतना रुपये देखिएगा। इतना रुपये कितना है दोस्तों? तो कहिएगा 5800 देखिएगा यहाँ पे 40 रुपये का निवेश करता है। उसे राशि का निवेश करने में कितने वर्षों के लिए करना होगा? कह रहे हैं ना, उसी राशि को ना दोस्त कितने वर्षों में से कुछ करना होगा, निवेश करना होगा। कहिएगा दुनिया का सबसे आसान हिसाब है इस हिसाब को कुछ करना दोस्त, टैकल करना। तो कहिएगा कैसे कीजिएगा? तो कहिएगा बहुत आसान है दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा, कुल का नाम लिया है, कुल यानी कि अमाउंट का मान दिया हुआ है। तो कहिएगा अमाउंट का मान कितना दिया हुआ है दोस्तों? तो कहिएगा इसको मान लीजिएगा, देखिएगा इसको अमाउंट मान लीजिएगा। इसको क्या मान लीजिएगा दोस्त? तो कहिएगा अमाउंट। काहे कि कुल के बाद क्या है, तो कुल अमाउंट बराबर कितना हो जाएगा? तो कहिएगा अमाउंट आपका दिया हुआ है कितना, 12,000, 12,300, 12,000 कितना है दोस्तों? 300। उसके बाद देखिएगा प्रति दर से, यहाँ पे प्रति दर से यानी कि प्रिंसिपल दिया हुआ है। तो कहिएगा प्रिंसिपल कितना है दोस्त? यहाँ पे 9800 कितना है, यहाँ पे 40। उसके बाद कितना के दर से कहा है? तो कहिएगा यहाँ पे 5% की दर से कहा है। कितना कहा है? 5% की दर से। तो यहाँ पे अमाउंट, लेकिन मेरे को दोस्तों यहाँ पर देखिए उसे राशि का निवेश करने में कितने वर्षों की आवश्यकता पड़ेगी। अब बताइए कितने वर्षों की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो आप कैसे निकालिएगा? तो कहिएगा देखिए सब्र रखिए, यहाँ पर निकल जाएगा। तो आपको 2 फॉर्मूला बताया गया था दोस्तों। एक SI बराबर क्या होता है, PRT। अब बटे का कितना हो जाएगा, 100। अब बताइए एक और देखिएगा दोस्त, अमाउंट बराबर क्या होता है? तो कहिएगा अमाउंट बराबर होगा प्रिंसिपल प्लस कुछ हो जाएगा SI। तो हमको क्या निकालना है? SI निकालना है। क्या निकालना है दोस्त? तो कहिएगा SI निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो कहिएगा अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा? तो कहिएगा यहाँ पे प्रिंसिपल और प्लस क्या हो जाएगा, SI। प्रिंसिपल प्लस क्या हो जाएगा दोस्त? तो कहिएगा प्रिंसिपल प्लस SI हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा SI हो जाएगा। अमाउंट कितना है दोस्तों? तो कहिएगा यहाँ पे 12,300, 12,300। प्रिंसिपल कितना है? तो कहिएगा 9840। अब प्लस कितना है? तो कहिएगा SI। इधर प्लस त्रिपटी माइनस, इसको घटाइए इसमें से, तो अपने आप ही इसका मान आ जाएगा। तो कहिएगा 1 0 से 1 0 कट गया यहाँ पर। अब बताइए यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ 12 में से 8 जाएगा तो 4, 11 में से 9 जाएगा तो कितना बच जाएगा दोस्तों, 2। किसका मान आ गया? तो कहिएगा SI का मान। किसका मान आया दोस्त? तो कहिएगा SI का मान। उसके बाद एक फॉर्मूला आप लगाइए, ये ऑलरेडी आपका क्या हो चुका है दोस्तों, बन चुका है। तो आप क्या फॉर्मूला लगाइएगा दोस्तों? SI का मान आ गया है, यहाँ पर फॉर्मूला लगाइएगा। तो SI का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त? यहाँ पर कहिएगा PRT। अब बटे में कितना हो जाएगा? तो कहिएगा 100। बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों, 100। यहाँ पर SI का मान कितना आया है? तो कहिएगा 2426 रुपया। और उसके बाद देखिएगा P का मान कितना है? तो P का कहिएगा यहाँ पे 9800 रुपया। कितना है P का मान दोस्तों? तो कहिएगा यहाँ पे 9800 रुपया है। P का मान कितना है? तो कहिएगा 9800 रुपया है, 9840 रुपया है। उसके बाद रेट कहिएगा 500% गुना T, मतलब समय कुछ नहीं दिया हुआ है। सुनना, यहाँ पर इसको काटिएगा, इसको काटिएगा तो कैसे कटेगा दोस्त? यहाँ पर इसको काटिएगा तो जा करके इसको काटिए, देखिएगा काट रहे हैं, 1 शून्य से 1 शून्य 1 कट गया दोस्त। अब बताइएगा इसको काटिएगा तो यहाँ पे कितना बार में हो जाएगा, 6 5 30, और यहाँ पे कितना बार में हो जाएगा, यहाँ 5 25। इसको काटिएगा तो नियरेस्ट यहाँ पर कितना बार में कट जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पर काटिएगा तो इसको जा करके कितना बार में, तो यहाँ पर काटिएगा तो इसको काट देंगे कितना बार में दोस्त, जा करके कितना बार में कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिएगा काटिए इसको, यहाँ पर काटिएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा 5 दूनी कितना हो जाएगा? तो कहिएगा 5 दूनी 10,
5 कितना हो जाएगा 10। अब 2 से इसको काटिए पहले, तो यहाँ पर काटिएगा 4 दूनी 8, इसको दे दिए 9 दूनी 18, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4 हो गया। अब इसको काटिएगा दोस्तों, तो एक कट जाएगा 5 बार में। कितना बार में कट जाएगा दोस्त? 5 बार में कट जाएगा अपने आप ही। तो 5 बार में काट दो इसको कितना बार में काट दो दोस्त? 5 बार में। तो टाइम बराबर कितना आ जाएगा? तो कहिएगा टाइम बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पे 5 हो जाएगा। टाइम कितना आ जाएगा? 5। नहीं तो देखिएगा 5 ईयर्स हो जाएगा। इसको फिर से काटते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर फिर से इसको कैसे काटेंगे? तो कहिएगा इसको काटिए, यहाँ पर काटिएगा। इसको कैसे काटिएगा दोस्तों? फिर से देखिएगा एक बार और। यहाँ पर देखिएगा कितना PSI का मान कितना दिया हुआ है, देखिएगा यहाँ पे 2460। अब देखिएगा P का मान कितना दिया हुआ है, P मतलब प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कितना लाए? 9800। कितना लाए दोस्तों? 9840। और रेट कितना है? 5 गुना T मतलब समय, और बटेगा कितना हो जाएगा दोस्तों? 100। अब बताइए इसको काटिए, तो इसको काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा दोस्तों? तो इसको काटेंगे, देखिएगा यहाँ पे 1 शून्य से 1 शून्य 1 कट गया दोस्त। यहाँ पर 1 शून्य से 1 शून्य 1 कट गया। इसको काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा? यहाँ पे 4 बार में। ये दोनों मिला करके 4 5 20 काट देगा। कितना बार में? 5 बार में। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 बराबर यहाँ पे T आ गया। कितना का वैल्यू आ गया? T बराबर कितना ईयर्स हो गया? 5 ईयर्स आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। बताइए दोस्तों कैसा लग रहा है कॉन्सेप्ट? बताइएगा दोस्त। अब बताइए, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। जो थोड़ा सा वीडियो को कट करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन उतार करके आप लोग के सामने क्या करते हैं दोस्तों? दिखाते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा कट करते हैं। देखिएगा दोस्त, देखिएगा यहाँ पर क्या कह रहा है। जो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। देखिएगा 22 मई 1993 से 2 अगस्त 1993 तक दोनों दिन शामिल है। दोनों दिन कौन सी है? शामिल है दोस्त। यहाँ पर कितना कहा? 12,300 रुपये पर कह रहा है 12% के प्रति वार्षिक दर से साधारण ब्याज रुपये में दहाई अंक पूर्ण अंकित है। दहाई अंक पर कोई अंकित नहीं लग रहा है, वो कह रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा? तो कहिएगा यहाँ पर पहले देखिएगा दोस्तों लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर है। तो कैसे पहचानिएगा लीप ईयर नॉन लीप ईयर? तो देखिएगा जो रहता है 4 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। जो साल 4 से कुछ हो जाए दोस्तों, विभाजित हो जाए, उसे कौन सी कहते हैं दोस्त? लीप ईयर कहते हैं। उसे कौन सी कहते हैं? लीप ईयर कहते हैं। जो 4 से विभाजित ना हो उसे कौन सी कहते हैं? नॉन लीप ईयर कहते हैं। तो ये 4 से विभाजित होगा दोस्तों? तो कहिएगा नहीं होगा। तो नहीं होगा तो इसको नहीं कीजिएगा। कह रहा है मई से, देखिएगा यहाँ पे 22 मई 1993 ईस्वी से लेकर के यहाँ पर देखिएगा ईयर्स। अब बताइए ईयर्स में कितना होता है? बताइए यहाँ दोस्त ईयर्स। अब बताइए कितना रहता है? बताइए यहाँ पे। तो कहिएगा यहाँ पर 2 गो रहता है। कितना रहता है दोस्त? तो 2 गो। एक होता है कौन सी? लीप ईयर। उसके बाद कितना होता है दोस्तों? नॉन लीप ईयर। अब बताइए एक होता है लीप ईयर, एक होता है कौन सी दोस्तों? नॉन लीप ईयर। तो कैसे निकालिएगा बताइए यहाँ पे। तो कहिएगा लीप ईयर कितना होता है? तो कहिएगा 366 दिन, और ये कितना होता है दोस्त? 365 दिन। अब बताइए जो 4 से पूरी तरह से कट जाए उसे कौन सी कहते हैं? बताइए यहाँ पे लीप ईयर कहते हैं। जो 4 से पूरी तरह नहीं कटे उसे कौन सी कहते हैं? तो नॉन लीप ईयर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? नॉन लीप ईयर कहते हैं। तो बताइए यहाँ पर ये 4 से कट रहा है पूरी तरह से? कहिएगा नहीं। लास्ट में कितना है यहाँ पे जा करके? कितना है दोस्त? 3 है। 3 तो नहीं आता है। तो यहाँ पर कह रहा है 22 मई से, कह रहा है ना दोनों दिन शामिल है। दोनों दिन कौन सी है? शामिल है, यानी कि उस दिन भी शामिल है। यानी कि 22 यहाँ पे मई के बाद कितना आएगा दोस्तों? तो कहिएगा मई प्लस कितना हो जाएगा? तो कहिएगा जून के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों? तो कहिएगा जून के बाद क्या आता है? तो कहिएगा जुलाई। क्या आता है दोस्तों? तो जुलाई। यहाँ पे जुलाई। उसके बाद क्या आ जाएगा दोस्तों? अगस्त। यहाँ पे अगस्त हो जाएगा। कह रहा है दोनों दिन शामिल है। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर कैसे यहाँ पर निकाला जाता है कौन कितना दिन का होता है? तो कहिएगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 31 दिन का होता है दोस्त।
31 दिन का होता है, जिसमें से ये 22 तारीख से कह रहा है। तो कितना दिन बच गया अगला महीना जाने में, तो कहिएगा यहाँ पे 10 दिन। कितना दिन? 10 दिन। यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून कितना दिन का हो गया दोस्तों? 30। और एक कितना हो गया? 31। और एक कितना दिन तक का है यहाँ पे? 2 दिन तक। तो कहा 2 दिन तक शामिल है। अब यहाँ पे टोटल डे की कितना संख्या हो जाएगा दोस्त? तो कहिएगा टोटल डे जोड़िएगा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा? 30, 40 यहाँ पे, 40 और 30 यहाँ पे हो जाएगा जा करके 70। 70 और 3 कितना हो जाएगा? 73 डेज। कितना हो जाएगा? 73 डेज। 73 डेज हो जाएगा। और उसके बाद देखिएगा क्या कह रहा है, यहाँ पे मान दिया हुआ है इतना रुपये पर, इतना प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज, यानी कि प्रति दर से, यानी कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है? तो कहिएगा प्रिंसिपल। प्रति दर कह रहा है, यानी कि क्या दिया हुआ है? तो कहिएगा प्रिंसिपल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है दोस्त? तो कहिएगा प्रिंसिपल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? प्रिंसिपल। तो बताइए प्रिंसिपल का एक ही फॉर्मूला आप लोग को बताएं दोस्तों, एसआई का क्या बताएं? PRT। ये फॉर्मूला एकदम ब्रह्मास्त्र है दोस्त। ये फॉर्मूला लगाइए, सभी में परफेक्ट होगा। क्या होगा दोस्तों? तो सभी में एकदम परफेक्ट हो जाएगा। बताइए तो ए फॉर्मूला के आप कोशिश कीजिए, यूज कीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा एसआई है तो एसआई लिख दीजिए। यहाँ पर बताइए पी, तो पी का वैल्यू कितना है? प्रिंसिपल कितना है? 12,000 कितना है? 300। 12,300 गुना आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है? तो आर का वैल्यू यहाँ पे 12%। 12% और गुना देखिएगा यहाँ पे टाइम कितना है? तो कहिएगा 73 डेज। और डेज को साल में बदलना है दोस्त, तो 365 से भाग दीजिएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? कहिएगा 100। यहाँ पे 2 शून्य से 2 शून्य पूरा पूरी कुछ हो गया, कट गया। कट गया तो इसको काटिएगा तो कितना बार में कट जाएगा? यहाँ पे 5 या 15, यानी कि 5 बार में एक पूरे कट गया दोस्त। यहाँ पर एसआई, तो एसआई बराबर कितना हो जाएगा? इसको गुना कीजिएगा तो यहाँ पे 3 दूनी 6 के 6, बाकी हाथ में 1, और यहाँ पे 12 दूनी 24 और 1 25, यहाँ पे 25 हाथ में। यहाँ पर देखिएगा 6 दूनी यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, और बताइए 12 दूनी 24, 24 रह गया हाथ में, यहाँ पर 24 रह गया। अब बताइए करिएगा 1 2 3, यहाँ पे 7 4 1, कितना हो जाएगा? 1 4 7। अब बताइए यहाँ पे एसआई बराबर कितना हो जाएगा? 1476। अब बटे में कितना हो जाएगा? 5। अब इसको निकालने के लिए बहुत आसान है। कितना लाए दोस्तों? यहाँ पर कीजिएगा, यहाँ पे 14 और कितना लाए हैं? 76, और बटे का कितना है? यहाँ पे 5। इसको कहिएगा यहाँ पर कितना आसान है, इसको दोगुना करके दशमलव बैठा दीजिए, आपका क्या हो जाएगा? नेरिस्ट आपका वैल्यू निकल जाएगा। तो इसको दोगुना कीजिए, इसको दोगुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 6 दूनी 12 का 2, बाकी हाथ में 1, 7 दूनी 14, 1 15, और बाकी हाथ में 1, 4 दूनी 8 है, 1 9 यहाँ पे, और 2 और 1 3, 4 दूनी 8 यहाँ पे 3, दशमलव एगो को बाद बैठा दीजिएगा। नेरिस्ट किसके लगभग में आया है? तो आगे वाला देखिएगा, नेरिस्ट लगभग में, तो कहिएगा लगभग में। देखिएगा यहाँ पर कह दिया रुपये, मतलब रुपये में दहाई पूर्णतः अंकित है यहाँ पर, यानी कि लगभग 300 के लगभग में आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। बताइए दोस्त कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट? बताइए पसंद आई दोस्त? बताइएगा दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों, गुड नाइट। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके आगे जरूर बढ़ा दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों, गुड बाय, टाटा, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट सभी।